राज्य उत्तराखंड के रुद्रपुर में फैक्ट्री से काम कर वापस लौट रहे युवक की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। युवक बाइक से घर आ रहा था कि इसी दौरान ट्रक ने टक्कर मार दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। मिली जानकारी के मुताबिक बीती शाम 38 वर्षीय सुरेंद्र गंगवार पुत्र कोमिल प्रसाद फैक्ट्री से काम करके अपनी बाइक पर वापस लौट रहा था। इसी बीच गोकुल नगर में बाइक को ट्रक ने जोतकर टक्कर मार दी। हादसे में सुरेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा है। पुलिस ट्रक चालक की तलाश कर रही है। सुरेंद्र गंगवार मूल रूप से बकैनिया खाले खां बहेड़ी बरेली का निवासी था। वह किच्छा के पास स्थित इंटराग फैक्ट्री के समीप रहता था और आनंदपुर स्थित मटर फैक्ट्री में काम करता था। किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। इस सदाबहार गीत की लाइनें उत्तराखंड पुलिस के जवान कैलाश राम पर बिल्कुल सटीक बैठती है। भगवान शिव के धाम कैलाश और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम को साकार कर रहे कैलाश राम अभी तक 75 बार रक्तदान कर कई जरूरतमंदों की जान बचा चुके हैं। चंपावत में तैनात कैलाश राम गौतम को रक्तदान का जुनून है। वह हर तीसरे महीने में रक्तदान करते हैं और अभी तक 75 बार रक्तदान करने के बाद उनका लक्ष्य रक्तदान में शतक पूरा करना है। कैलाश के इस नेक कार्य का पुलिस महकमे से लेकर आमजद तक सम्मान करते हैं। परिवार उत्तराखंड पुलिस के जवान कैलाश गौतम को सलाम करता है। कैलाश राम गौतम मूल रूप से उधम सिंह नगर जिले में रुद्रपुर के गांव भगवानपुर के निवासी हैं। साल 2022 में वह उत्तराखंड पुलिस का हिस्सा बने और फिलहाल चंपावत जिले में तैनात हैं। उन्होंने बताया कि हरिद्वार रोडकी में तैनाती के दौरान वर्ष 2004 में सबसे पहले रक्तदान किया था। तब एक गर्भवती महिला को रक्त की जरूरत थी। इसके बाद एक बच्चे को रक्त दिया। उनके रक्तदान से जब बच्चा ठीक हो गया तो उन्हें बहुत खुशी हुई। उन्हें लगा वह किसी के काम आ सके। इसके बाद उन्होंने प्रण किया कि वह नियमित रूप से रक्तदान करेंगे। तब से अब तक वह लगातार रक्तदान कर रहे हैं। चिकित्सकों की सलाह पर हर 3 महीने में एक बार रक्तदान करते हैं। कैलाश राम गौतम का कहना है कि वह जब भी रक्तदान करते हैं तो उन्हें एक अलग ही खुशी महसूस होती है। बताया कि रक्तदान के कारण ही वह स्वस्थ रहते हैं। कोरोना काल में भी उन्होंने रक्तदान किया था। वह अपने सभी परिचितों को रक्तदान के लिए प्रेरित भी करते हैं। आज राज्य उत्तराखंड की खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों की मंत्री रेखा आर्या ने सचिवालय स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में सचिव, विभागीय अधिकारियों व प्रदेश के समस्त जिलों के राशन डीलरों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में राशन डीलरों ने अपने मानदेय, बिलिंग, भाड़ा, बायोमेट्रिक, डोर स्टेप डिलीवरी संबंधित विभिन्न समस्याओं को उठाया, जिसके क्रम में खाद्य मंत्री ने उनकी समस्याओं के निस्तारण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। बैठक में राशन डीलरों द्वारा पिथौरागढ़ जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा विगत 2020 से बिलों के भुगतान न किए जाने का मामला उठाया, जिसको लेकर खाद्य मंत्री ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पिथौरागढ़ के जिला पूर्ति अधिकारी को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। कहा कि सरकार डीलरों के साथ सदैव खड़ी है, लेकिन अगर विभागीय अधिकारी ही इस प्रकार की लापरवाही करेंगे तो यह बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही सभी जनपदों के डीएसओ को यह निर्देश दिए गए कि वह सभी 15 दिनों के भीतर राशन डीलरों के बिल का भुगतान अवश्य करें। साथ ही ऐसे लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के मोरी क्षेत्र इन दिनों खूब चर्चाओं में है। क्षेत्र में दलित युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। उसे जलती लकड़ी से जलाने की बातें भी कही गई है। मामले में तूल पकड़ा तो राजनीति भी घुसाई। देहरादून से लेकर दिल्ली तक दलितों के लिए काम करने वाले संगठन और लोग दूर पहाड़ के उस गांव में जा पहुंचे जहां का यह मामला है। दलित क्या, किसी की भी पिटाई करना गलत है। मंदिर में दलितों के जाने पर रोक कहीं भी घोषित रूप से नहीं है, बल्कि सैकड़ों सालों से दलित समाज के लोग खुद ही मंदिरों में नहीं जाते हैं। इस घटना के बाद एक बार फिर से दलितों और सवर्णों के बीच संघर्ष को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। पूरा मामला कानूनी था, लेकिन इस तरह से अब मामले में हर दिन नए नए मोड़ सामने आ रहे हैं। उससे यह मामला क्षेत्र में दलितों और सवर्णों को आमने सामने खड़ा करने का
काम कर रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक ही गांव और एक समाज में रहने वाले लोगों को एक दूसरे का दुश्मन बनाने का खेल खेला जा रहा है। अब घटना को लेकर कुछ जरूरी बातों पर आते हैं। जिस दिन घटना सामने आई उस दिन या उसके अगले दिन तक तो यही लग रहा था कि दलित को मंदिर में जाने से रोका गया और मारपीट की गई, लेकिन अगले 2 दिनों में कुछ और भी बातें सामने आई। पहली बात यह कि जिस सालरा गांव से मंदिर है उस गांव में पीड़ित युवक के मामा का भी घर है। उन्हीं के घर पर लड़का आया और रात को करीब 8 बजे मंदिर में चले गया। दूसरा यह कि जब ग्रामीणों और पुजारी ने सुबह के वक्त उसे मंदिर से बाहर ले लाने के लिए युवक के परिजनों और दलित समाज के ही अन्य लोगों को कहा गया तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। घटना की शिकायत पुलिस से की गई और पुलिस ने अपना काम किया भी। हालांकि अब तक केवल एक पक्ष की ओर से ही कार्रवाई की गई है, जबकि मंदिर में तोड़फोड़ की गई है उसकी भी शिकायत की गई थी, जिस पर कोई एक्शन अब तक नहीं लिया गया। यहाँ तक भी स्थानीय लोग शांत रहे, लेकिन इस बीच अनुसूचित जाति आयोग और अन्य दलित संगठनों के लोग भी पीड़ित के गांव पहुंचे। लोगों ने कुछ नहीं किया, लेकिन इस बीच भीम आर्मी के कुछ लोग भी गांव पहुंच गए। खुद का नाम अमित बताने वाला व्यक्ति सीओ और एसडीएम के सामने गांव में तबाही मचाने और मंदिर पर बुलडोजर चलाने की धमकी देता है। हैरत की बात है कि दोनों अधिकारी चुपचाप सुन रहे हैं।